पास 9 दुपट्टे हैं जो कि मुझे सामने नज़र आए हैं तो मैंने निकाल लिए हैं। अभी पता नहीं, जितनी ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ रही है, बस मेरे हस्बैंड को तो एक ही बात सूझती है कि कुछ ठंडा, जैसे कि लस्सी या दूध सोडा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। और आज आप लोगों को मेरी लुक काफ़ी चेंज लग रही होगी। आप लोग बताइएगा क्यों चेंज लग रही। खैर, आप लोगों को मैं ही बता देती हूँ। आज मैंने अपनी आईज में काजल लगाया है। खैर, काजल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब मैंने लगाया है। मैंने कहा अब मैं ना चेंज करके लगाती रहूँगी। कभी काजल लगा लिया, कभी न्यूड पेंसिल लगा लिया, इससे हमारी लुक बिल्कुल चेंज लगती है। आज ना सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से आंखों में भी शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, वो शायद गर्मी की वजह से। और अभी अभी सब जो है ना रूम में चले गए हैं और बाहर बहुत खामोशी हो गई है। मैंने कहा चले अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना थोड़े से इंट्रोडक्शन वगैरह भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। एजल भी अभी सो गई है। व्लॉग मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर लिए और सॉरी आप लोगों को फ्रेश सालन की लुक नहीं दिखा सकी, लेकिन जब हम खा रहे थे तो वहीं दिखा दी। आज सालन बहुत टेस्टी बना हुआ था, मैंने कही मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। आजकल मेरे अब्बू दोपहर में कुकिंग इतनी कोई कमाल कर रहे हैं ना, मज़ा आ जाता है। रोज़ ही न्यू डिश होती है। और शाम का टाइम है, मैं दूध को ठंडा कर रही हूँ। असल में आज दूध हमारा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में गांव से ही आ गया था, तो नवीद कहते इस दूध का हमने कोई शेक नहीं बनाना, कोई मीठा नहीं बनाना, हमने सिर्फ दूध सोडा पीना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोडा भी मंगवा लिया था, लेकिन साथ में स्प्राइट भी मंगवा ली है और साथ में बर्फ़ भी एक्स्ट्रा मंगवा लिया। हमने कहा ठंडा ठंडा बना के पीते हैं सब, और यकीन करें वाकई बहुत मज़ा आया। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा ये आपको नुकसान ही देता है दूध सोडा जो होता है। तो क्या करें कि बस हमारी मेंटालिटी सेट हुई हुई है, हमें इसी से ही सुकून मिलता है और हम पी लेते हैं, बेशक इसका फ़ायदा हो या ना हो। अब हम इसमें डालने लगे हैं स्प्राइट। हस्बैंड को इस तरह के काम बहुत पसंद है, हालांकि वो कुकिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन अब उनको काफ़ी जुनून चढ़ा हुआ है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं। मैंने कहा चलें जी ठीक है। दूध सोडा उन्होंने खुद ही बनाया था। मैंने कहा जिस तरह आपको पीना है आप उसी तरह ही खुद बना लें। साथ में हमारी मोहतरमा जो है ना वो बिस्किट्स इंजॉय कर रही है। हम लोग छत पे ही बैठे हैं फ़िलहाल। मगरिब के टाइम हम लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर इज़ल खेलती रहती है जब तक उसको नींद नहीं आती, क्योंकि ऊपर सब बैठे होते हैं ना, तो नीचे वो बोर होती रहती है, अकेले नहीं बैठती किसी सूरत भी उसकी। आज मैंने बनाई है मक्खन वाली साबुत दाल मसर। ये सिर्फ इसमें मैंने सारा का सारा मक्खन डाला है और ये इतनी फ्लेवरफुल बनी है ना, मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ कि काश मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती। इसमें मैंने क्या क्या डाला है और किस तरह डाला है, बहुत सिंपल है, कोई ख़ास चीज़ें नहीं। आप लोगों के घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो रेसिपी प्रॉपरली शेयर करती। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। इंशाल्लाह जब दोबारा बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। हो रहे हैं, ये देखिए दोपहर का खाना है, सलाद वगैरह मैंने कट कर दिया है। बस जैसे ही रेडी होता है फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। बन गई है हस्बैंड जी की प्लेट। मुझे लग रहा है मैंने इसमें शायद ज़्यादा चावल डाल दिए, उन्होंने इतने ज़्यादा खाने तो नहीं। और उनके लिए दाल मैंने चावल जितने हैं ना उससे डबल दाल डाली है, क्योंकि उनको ज़्यादा दाल और कम चावल। शदीद किस्म की गर्मी पड़ी है इन 3 से 4 दिनों में। मैंने व्लॉग वगैरह कोई चीज़ नहीं बनाई, बस अंदर ही रूम से ही बाहर नहीं निकली मैं, यकीन करें। और आज मैं रूम से बाहर निकल रही हूँ क्योंकि आज मौसम बड़ा खूबसूरत है। मौसम अभी भी सही नहीं है, लेकिन ये है कि देखने में खूबसूरत है। बादल आ गए हैं, उम्मीद है आज बारिश आएगी। या अल्लाह बारिश भेज दे कुछ। अभी अभी नीचे से एजल के कपड़े वॉश किए हैं, नवीद की ये टी शर्ट्स थी वो वॉश किए हैं मैंने। कपड़े मैंने पहले वॉश करके कलफ लगा के रखती थी, बस आज प्रेस करने में। उन्होंने घर जाना, उन्होंने कहा आयशा टाइम से मेरे जो है ना कपड़े प्रेस कर दो और वॉश कर दो, फिर उन्होंने आज चले जाना है। शुक्र है रात को आंधी आ गई थी। मौसम दोपहर का खाना वगैरह खा के हम लोग तकरीबन रेस्ट ही कर रहे होते हैं, और एज़ल भी सो जाती है उस टाइम में। हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं सब, क्योंकि फिर दोबारा से शाम जैसे होती है तो फिर दोबारा से खाना पीना स्टार्ट हो जाता है, फिर फ्रेश होना, एज़ल को साफ़ सुथरा करना, नहलाना, फिर काम वहीं के वहीं स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो दोपहर का टाइम होता है ना, ये गर्मी का पीक टाइम होता है। इस टाइम में ना कोई काम होता है ना और कुछ, बस खा पी के इंसान को यही होता है कि यार बस रेस्ट करें। और इस तरह की वीडियो हमने आज फ़र्स्ट टाइम बनाई है। मैंने कहा नवीद एज़ल सो रही है, हमने इसकी वीडियो बनाते हैं इसके साथ। लोगों ने तो हैंड्स के साथ बनाई होती है, लेकिन हमने इसके पाँव के साथ बनाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह था, हर बेटी के नसीब अच्छे करे, बस यही कह सकती हूँ मैं तो।
अभी मैंने नवीद के कपड़े प्रेस किए हैं। एक ड्रेस ये प्रेस किया है, एक वाइट वाला प्रेस किया है और एक और प्रेस किया है जो उन्होंने अभी पहना है और अभी एक रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी से पागल हो गई हूँ, वो फिर मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ प्रेस। करने के बाद जो मेरा दूसरा काम होता है वो होता है अब इस रूम की मैं चादरें, तकिए, हर चीज़ लपेट कर अलमारी में जाके रख दूँगी ताकि रोज़ाना झाड़ू लगाने में आसानी हो। हम लोग वैसे ही आके बैठ जाते हैं क्योंकि फिर रात को इधर हम नहीं सोते। ये सारा सेटअप मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि फिर जब नवीद आते हैं तो मैं एज़ल और नवीद इधर ही सो रहे होते हैं, इस वजह से फिर तकिए वगैरह हर चीज़ लगाई होती है। अब मैं पूरा रूम क्लियर कर दूँगी ताकि यहाँ कोई चीज़ ना बचे, ना ही कोई चीज़ छुपे, क्योंकि मौसम है ख़राब, ठीक है, हबस वाली मौसम है। अब चीज़ें बाहर से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो अल्लाह ना करे तकियों में या किसी चीज़ में कोई चीज़ छुप जाए। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। चलें जी, आज मैं ये डिवाइडर साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि इसके शीशे भी मध्यम हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया इसको साफ़ नहीं किया और अंदर से ये जो बर्तन है सारे ये भी ख़राब हो चुके हैं। साफ़ करना मैंने स्टार्ट कर दी हैं। सबसे पहले ये है मार्बल का सेट। ये हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसको धोने में बहुत टेंशन होती है। और ये है गिलास और जग वगैरह, इसके 3 गिलास अल्हम्दुलिल्लाह से टूट गए हैं। सेट ये तो काफ़ी टाइम पहले लिया था लेकिन अभी तक ये साथ दे रहे हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ केयर में रखी जाए तो फिर वो चीज़ फिर जितनी केयर करोगे उतना उसका लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाता है। ये दूसरा ग्लास का सेट है, इसमें से भी एक ग्लास टूट गया और वो जो खीर सेट है उसमें से भी एक जो है ना वो टूट गई है। मीन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ टूट गया है। ये पूरा सेट था, इसके पूरे 4 ग्लास टूट गए, 2 बच गए। ये तो फिर वैसे ही घर के लिए रखे हुए हैं, ये भी 3 बच गए हैं। ये एक मशीन है जो कि ऑनलाइन अब्बू ने मंगवाई थी लेकिन यूज़ नहीं की। तो इसमें सारे मसाले वगैरह जो है ना वो पीस सकते हैं। कॉफ़ी मशीन लिखा हुआ है ऊपर तो, लेकिन हम देसी लोग हैं तो इसमें मसाला जात वगैरह पिस जाते हैं। ये 2 डिनर सेट थे अम्मी के और उसमें से बचते बचाते उड़ते गुम होते बस इतना ही बच गए हैं। ये दोनों लगते, एक ये वाला था एक वो वाला था। फिर किसी घर शादी ब्याह कोई खैरात वगैरह होते तो खाना भेजना पड़ता है, साथ देना पड़ता है, तो ये डोंगे तो उधर ही गायब हो गए हैं। और प्लेट्स भी मतलब कुछ घर में यूज़ कर ली, कुछ गुम हो गई। ये टी सेट है जो कि प्योर मार्बल का है और ये साइडों से आप लोग देख रहे होंगे कि प्योर वाइट नहीं है। हाँ, क्योंकि इसका कलर वाइट कलर था जो कि फेड हो चुका है। जिसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर ली, मट्टी नहीं है, ये कलर फेड हो गया है। जिसको जितना साफ़ किया जा रहा है ये चमक नहीं रहा। अब मैं कलर पड़ा हुआ है खुद, किसी दिन उठा के इसको पेंट करना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल आवाज़ सुन ली होगी, अच्छे से सुन लें। तीन है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब सर्व करने हो या फिर स्नैक्स, निम्को, लेस, इस तरह की चीज़ें, मतलब स्नैक्स के लिए ये है। इसको ये कुछ मिट्टी के कच्चे बर्तन हैं, बर्तन काफ़ी सारे थे। प्लेट्स हैं छोटी जो आप कप के ऊपर भी रख सकते हैं चाय को, और उसके नीचे भी रख सकते हैं। तो ये 6 की 6 हैं, इनको मैं इनके साथ ही रख दूँगी। ये टी सेट है और अब ग्रीन टी सेट है, वो मैं दूसरी साइड पे सेट करूँगी, फिर आपको ओवरऑल सेटिंग दिखाती हूँ। ये ग्रीन टी सेट है जो मैंने साफ़ कर लिया है। वैसे तो साफ़ है, वॉश है, लेकिन मिट्टी थी हल्की हल्की, वो मैंने साफ़ कर दी। अब इसको भी मैं इसको अरेंज करती हूँ किसी जगह पर। मैंने इसकी सेटिंग कर दी है इस तरह से, और ये साथ मैंने प्लेट्स रखी हैं। कैसा लगा? हस्बैंड चले गए और जिस दिन हस्बैंड जाते हैं ना वो दिन और अगला दिन मेरे लिए इतना बोरिंग कह लें और इतना उदास कह लें गुजरता है बहुत ज़्यादा। ईज़ल भी बहुत रो रही थी सुबह से क्योंकि अब वो बड़ी होती जा रही है तो उसका पहचान है हर किसी की। खैर मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए आज ये नया काम निकाल लिया। वैसे भी ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इस तरह से मट्टी मट्टी थी हर चीज़। अब देखिए इनकी एक सेटिंग भी हो गई है और इनकी सफाई भी हो गई है। जितना हम खुद को बिज़ी रखते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होता है। आवाज़ हो चुका है। मैंने कहा आप लोगों के साथ मेन चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो दिल करे समझ लें। असल तो हर इंसान ही पहनता है,
और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लेडीज़ प्रेफर कर रही होती हैं कि हमारे ड्रेसेस के साथ लॉन के दुपट्टे होने चाहिए, ना कि रेशमी होनी चाहिए। वो इसलिए प्रेफर करी होती ताकि बाहर आते जाते भी हम लोग वही वेयर कर सकें, हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ वेयर ना करनी पड़े, और ये कि वो सर पे टिके भी रहते हैं। तो दूसरों की तरह मेरी भी ज़्यादा चॉइस यही होती है कि लॉन के दुपट्टे होने चाहिए, और मेरी अम्मी की चॉइस भी यही होती है कि लॉन के दुपट्टे होने चाहिए। रेशमी दुपट्टे अपनी जगह खूबसूरत लगते हैं, लॉन के अपनी जगह। लेकिन इस बार हमने जितने भी ड्रेस लिए थे पिछले साल, वो सारे हमने लॉन दुपट्टे के साथ लिए थे। अब क्या हुआ कि वो जो कपड़े थे ना, वो तो हमने पहने, वो तो बिल्कुल घिस चुके हैं, वो इतने रफ़ हो चुके हैं, वो सिर्फ घर में काम काज में और खाना बनाते वक्त या सफाई वगैरह करते वक्त पहन सकते हैं, उनका कोई हाल नहीं रहा। लेकिन आप लोगों को पता है कि दुपट्टे इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। जैसे हमने घर में कोई ड्रेस पहना होता तो हम कहते चले इसको कोई हल्का फुल्का सा रेशमी दुपट्टा पहन लेते हैं, तो इस तरह से हमारे दुपट्टे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो ये मेरे पास 9 दुपट्टे हैं जो कि मुझे सामने नज़र आए हैं, तो मैंने निकाल लिए हैं। अभी पता नहीं कितने दुपट्टे हमारे पड़े हुए हैं। ये मेरे और अम्मी के कुछ दुपट्टे हैं, मैंने कहा चले इनको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हम जब कपड़ा पहनते हैं तो ज़ाहिर अच्छा पहनते हैं, तो जो दुपट्टे का कपड़ा होता है वो भी ज़ाहिर अच्छा होता है, तो इसको वेस्ट क्यों किया जाए, इसको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। इन सारे दुपट्टों की मैं स्टिच करने लगी हूँ शर्ट्स। ये देखें जी, फिलहाल मेरे हाथ में 9 दुपट्टे हैं, बाकी सारे मैं निकालूंगी, दुपट्टे तो बहुत सारे हैं। तो फिलहाल मेरे पास 9 दुपट्टे हैं, इनकी मैं स्टिच करने लगी हूँ शर्ट्स। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं शर्ट स्टिच करती जाऊँगी। और मैं एक ब्लैक और वाइट ट्रोज़र और दुपट्टा वो मैं मार्केट से परचेज़ करूँगी, जो कि मैं इन सारों के साथ पहनने वाली हूँ। खैर सारे मैं अपने स्टिच नहीं करूँगी, एक दो मैं इसमें से अम्मी को भी स्टिच करके दूँगी ताकि वो भी पहने, और बाकी मैं सारे अपने लिए स्टिच करूँगी। तो चलिए ये काम हम आज से ही स्टार्ट करेंगे। आज हम एक की कटिंग कर लेंगे, टाइम बचा तो हम स्टिच करना भी स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से आप लोगों के साथ मैं नए नए आइडियाज़ भी शेयर करती जाऊँगी कि दुपट्टों के किस तरह से एक ट्रेंडी ड्रेसेस आप लोग बना सकते हैं, और साथ में ये है कि पड़ी हुई चीज़ हमारी यूटिलाइज भी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये है, इस तरह का रेड दुपट्टा है, येलो ड्रेस के साथ था। एक ये ऑरेंज दुपट्टा है, ये मेरा है। इसका ड्रेस जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन दुपट्टा बिल्कुल न्यू पड़ा है। और ये अम्मी का दुपट्टा है, इसके साथ मस्टर्ड कलर का ड्रेस था, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन दुपट्टा वैसे का वैसे है। इसके साथ जो है ना वो क्रीम कलर का ड्रेस था, इस कलर का, वो भी ख़राब हो चुका है, दुपट्टा वैसे का वैसे पड़ा है, न्यू। ये मेरा ड्रेस था, ये तो आपको शक्ल से भी बिल्कुल न्यू लग रहा होगा। इसका ड्रेस ख़राब हो चुका है और दुपट्टा है। ये अम्मी का है सेम, और ये मेरा है। ये तो ये देखिए, इसकी फोल्डिंग से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये तो बिल्कुल भी अनटच है, ये तो बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी अनटच है। अच्छा, इसकी मेरे दिमाग में कशमकश चल रही है, क्योंकि ये ज़रा ना मल्टी कलर का दुपट्टा है, और दुपट्टा ये बहुत खूबसूरत है, इसमें तकरीबन 3-4 शेड है। तो इसको ज़रा मैं सोच समझ के ही यूटिलाइज़ करूँगी कि इसका हमने क्या करना है। तो चलें, इतनी है कि कुछ समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल भी पूरी रात नींद नहीं आई। एक तरफ से हमने एयर कूलर लगा लिया, एक तरफ से हमने फ़ैन चला लिया, फिर भी कोई नामो निशान नहीं था मतलब नींद का। इतनी गर्मी है, हर जगह बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा है, लेकिन पता नहीं भावलपुर में इस तरह का कोई सीन क्यों नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे इलाके को भी ठंडा कर दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जवान लोग तो, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, जवान लोग तो हम जैसे जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बुज़ुर्ग और बच्चे जो है ना, उनके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला हमारी हालत पर रहम और करम करें, आमीन सुमा आमीन।